यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कौरव और पांडवों के शिक्षा के लिए आचार्य द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। सभी राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें रथ चलाने की शिक्षा, वाहन चलाने की शिक्षा, गदा चलाने की शिक्षा और तलवार चलाने की शिक्षा प्रदान की, जिसमें युधिष्ठिर ने रथ चलाने में निपुणता प्राप्त की। गदा चलाने में भीम और दुर्योधन ने निपुणता प्राप्त की। तलवार चलाने में नकुल और सहदेव ने निपुणता प्राप्त की। वाहन चलाने में अश्वत्थामा, जो आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे, निपुणता प्राप्त की। अर्जुन वाहन चलाने के अतिरिक्त सभी गुणों में निपुणता प्राप्त की। तब द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें एक पक्षी का आँख में भेदन करना था। लकड़ी का पक्षी पेड़ पर रखा गया और सभी राजकुमारों को बारी बारी से बुलाया गया। किसी ने कहा, गुरुजी मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा, पक्षी का पैर दिखाई दे रहा है। और जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे आँख दिखाई दे रहा है। तब ज्यों ही अर्जुन ने बाण चलाई, आँख में लगता है और पक्षी नीचे गिर जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि अर्जुन सभी गुणों में निपुण थे। फिर द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के बीच द्वंद्व युद्ध करने की तैयारी की। उसी समय कर्ण पहुंचता है, जो सूतपुत्र कहलाता है, क्योंकि अधिरथ ने उन्हें पाला था। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन कहता है, मैं इसे राजगद्दी देता हूँ। और फिर कृपाचार्य मना करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य युद्ध के लिए परमिशन नहीं देते हैं और शाम हो जाती है, जिसके कारण युद्ध नहीं होता है। इस तरह से कहा जाए तो कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता की शुरुआत यहीं से होती है। इस महाकाव्य में बतलाया गया कि हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। और क्षत्रिय धर्म में यह बतलाता है कि जब तक हमें अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं होगा, हम सफल नहीं हो सकते हैं। और हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को आगे आना होगा, तभी किसी समाज का, किसी देश का कल्याण हो सकता है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस व्यूज़ को लाइक करें और शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और मानव का कल्याण हो सके। धन्यवाद।